यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको आयम कर्म बंधना तदार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगना समाचार। मैं तुझसे एक बेहतर स्टूडेंट था। जहाँ तक मुझे याद है मैं हर चीज़ में तुझसे ज़्यादा होशियार था। हम दोनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन की, जिसके बाद मैंने मुंबई छोड़ दिया। हम दोनों ने एक ही बिजनेस भी शुरू की, अलग अलग शहरों में, प्रिंटिंग बिजनेस। लेकिन आज मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ रहा है और तू नई प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है एक्सपेंशन के लिए। मैं तुझसे कम मेहनती भी नहीं हूँ। फिर ये सब कैसे हो गया कि तू हर साल प्रोग्रेस कर रहा है और मुझे कोई होप नहीं दिख रहा मेरे बिजनेस में। ये आकाश कह रहा है करण से, जो एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन बिजी होने की वजह से और अलग शहरों में रहने की वजह से वो अब 2 साल में एक बार से ज़्यादा नहीं मिल पाते। थोड़ी देर के लिए उनके कॉलेज लाइफ में चलते हैं। दोनों की काफ़ी मस्ती भरी कॉलेज लाइफ थी, जैसे ज़्यादातर लोगों की होती है। हमेशा साथ में ही रहा करते थे। एक दिन उसके कॉलेज में कहा गया कि एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया है भगवत गीता पर और दोनों को ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा अपनी मस्ती की टाइम छोड़कर। लेक्चर शुरू होने के कुछ देर बाद दोनों सोच रहे हैं क्या बोरिंग लेक्चर है और आकाश को नींद आने लगती है। करण भी बोर होता है और अपने फ़ोन को देखता रहता है, अपनी घड़ी की तरफ देखता है, आसपास देखता है, लेकिन बीच बीच में उसका ध्यान उस स्पीकर की तरफ जाता है और उसकी कुछ बातें उसके समझ में आती है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद करण आकाश से पूछता है, यार मुझे कुछ डिस्कस करना था इस लेक्चर के बारे में। छोड़ना, आकाश जवाब देता है, मैं तो सो रहा था, लेकिन मेरी बात तो सुन। उतने में आकाश का ध्यान कुछ खूबसूरत लड़कियों की तरफ जाता है और वो दोनों उस बात को भूल जाते हैं। करण की जिंदगी में वो कॉलेज का दिन एक जिंदगी बदलने वाला दिन था। आज के दिन आकाश करण से पूछता है, तेरी बिजनेस की सक्सेस की स्टोरी क्या है? 8 साल में तूने इतनी प्रोग्रेस कैसे कर ली? करण उसे अपनी स्टोरी सुनाता है। मेरे प्रिंटिंग बिजनेस की शुरुआत काफ़ी छोटी हुई थी। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के कांटेक्ट से थोड़े ऑड जॉब्स करता था, चाहे वो विजिटिंग कार्ड्स हो, लेटर पैड्स हो, और क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग पढ़ी थी कॉलेज में, मैं डिज़ाइन जॉब्स भी करता था। 2 साल तक मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं मिला, लेकिन मैं अपने सेल्स कॉल्स रेगुलरली करता था। फिर एक नेटवर्किंग इवेंट में मुझे एक एजेंट मिला जिसने कहा कि वो मुझे काफ़ी काम दिला सकता है, जिसके लिए वो 10% कमीशन लेगा। वो मुझे ले गया एक बहुत ही बड़े प्रिंटिंग प्रेस में, जिसके पास बहुत ज़्यादा काम था और वो कुछ काम आउटसोर्स करना चाहता था। उस प्रिंटिंग प्रेस के ओनर ने मुझे समझाया कि मुझे महीने के कितने ऑर्डर्स मिलेंगे। मैंने अपने कोटेशन दिए उसे और उसने मुझे ऑर्डर देना शुरू किया। 1 साल तक काम काफ़ी ठीक चल रहा था। मैं ज़्यादा पैसे नहीं बना रहा था क्योंकि मार्जिन बहुत कम था, लेकिन मेरे खर्चे निकल रहे थे। मुझसे जितना हो सके मैं कम रेट में भी कभी क्वालिटी और सर्विस में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। मैंने सोचा कभी ना कभी तो इसका फ़ायदा मिलेगा, और फिर अगले महीने मेरी किस्मत ऐसी बदली कि क्या बताऊं। फिर एक दिन अचानक उस प्रिंटिंग प्रेस के ओनर ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पिछली लॉट रिजेक्ट हो चुकी है और उसके लिए तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगी। मैं उससे मिलने गया और उसने मुझसे कहा कि ये डिसीजन फाइनल है और मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। अगर काम करना है तो करो, नहीं तो बहुत लोग खड़े हैं लाइन में ऑर्डर लेने के लिए। मैं समझ गया कि वो मेरा फ़ायदा उठा रहा था क्योंकि मैं एक छोटा बिजनेसमैन था, और अगर मैं उससे केस भी लड़ता, मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी उससे लड़ने की। मेरा बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ उसके साथ और मैंने कहा ठीक है, अगर लीगली फाइट करना है तो करेंगे। उस झगड़े के बाद ऑफिस से निकलते वक्त मैं इतनी जल्दी में था कि मैं एक आदमी से टकरा गया और उसे थोड़ी सी चोट भी लग गई अपने सिर पर।
मेरे पास कुछ नए सैंपल्स भी थे जो मैंने उस क्लाइंट के लिए बनाए थे और वो मैंने वहीं पे गिरा दिए। अब तक आकाश को लग रहा था कि ये उसकी कहानी थी। एक बिजनेसमैन को कभी ना कभी ऐसा कोई मिल ही जाता है जो उसे चीट करना चाहता है। ऐसा ही कुछ हुआ था आकाश के साथ भी, और उसी सेटबैक के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अब उसका बिजनेस बंद कर देना चाहिए। करण अपनी कहानी कंटिन्यू करता है। 10 लाख मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अपना बिजनेस कैसे कंटिन्यू करूंगा। काफ़ी दिनों तक मैं बहुत अपसेट था, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको आयम कर्म बंधना तदार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगना समाचार। 15 दिन तो कुछ काम नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने अपनी मार्केटिंग फिर से शुरू की। सोचा जहां तक हो सके कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने एफर्ट डालना बंद कर दिया मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि नए लोगों से मिलता रहूं और अपने आप को बिजी रखूं। ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ और महीने ऐसे ही निकल गए तो मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। 1 साल निकल गया बिना किसी बड़े काम के। फिर हर रोज की तरह मैं एक सेल्स मीटिंग में गया जहां मैं मैनेजर को मेरे सैंपल्स दिखा रहा था। मैंने वहां पर एक लेटर पैड देखा और मुझे उसी वक्त पता चल गया कि वो मैंने ही प्रिंट किया है, जिसका मतलब था ये उसी का क्लाइंट था जिसने मुझे चीट किया। मैं उससे कहना चाहता था कि उसकी सारी स्टेशनरी मैंने ही प्रिंट की है, लेकिन वो शायद मुझ पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए मैं चुप रहा। उस मीटिंग के वक्त उसका सीनियर उसके पीछे बैठा था, जो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। बीच बीच में वो भी मुझे देख रहा था। मीटिंग खत्म होने के कुछ देर पहले वो आया हमारे टेबल पर। कहीं देखा है तुम्हें, उसने कहा मुझसे। मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसके सिर पर मैंने एक चोट का मार्क देखा और मैं उसे पहचान गया। वो वही इंसान था जिससे मैं टकराया उस मीटिंग के बाद। वो अपने कैबिन में गया और उसने कुछ पेपर्स निकाले जो मेरे सैंपल्स थे। उसने कहा कि मैंने वो सैंपल्स गिरा दिए जब हम टकराए, और ये कहा कि मैं जानता हूँ ये सारी प्रिंटिंग तुमने ही की है। वो उस चीटर क्लाइंट का सबसे बड़ा क्लाइंट था। मेरा आधे घंटे का मीटिंग 6 घंटे के लिए चला उसके बाद, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का सबसे सक्सेसफुल मीटिंग था, क्योंकि उस दिन के बाद वो मेरा क्लाइंट बन गया। उसके ऑर्डर्स इतने ज़्यादा है कि मुझे हर साल एक्सपैंड करना पड़ता है उसके ऑर्डर्स पूरे करने के लिए। उसकी कहानी सुनने के बाद आकाश उससे कहता है, तू तो बहुत लकी हो गया यार। हाँ, लकी तो मैं डेफिनेटली हुआ, लेकिन उससे पहले 5 साल तक मैं हर रोज़ अपने आप से पूछता था क्या मैं कुछ सही कर रहा हूँ या नहीं। इस लक के पीछे एक ही वजह है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको आयम कर्म बंधना तदार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगना समाचार। आकाश उससे पूछता है, इस श्लोक का मतलब क्या है, मुझे अब तो समझा दे। ये श्लोक मैंने उस भगवत गीता के लेक्चर में सुना था जहां हम दोनों बोर हो रहे थे और तू सो गया था। और इसका मतलब है हम जो भी काम करते हैं हम बहुत जल्द ही उसके रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमें काम तो करना है, लेकिन रिजल्ट पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। फिर उसने हमें समझाया कि हमारी हर सोच और हर एक्शन हमारे कर्म बनाती है। और पता नहीं क्यों ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाया, और इस श्लोक ने मुझे हमेशा हिम्मत दी है अपने कर्म करने की। मैं तुझसे डिस्कस करना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो खूबसूरत लड़कियां आ गई वहां पर। ये सुनकर आकाश के पास कोई जवाब नहीं है। कहता है एक छोटी सी सोच ने इतना कुछ बदल दिया।
तू बाद में भी तो डिस्कस कर सकता था ना ये मेरे साथ। तुझसे दोबारा तो डिस्कस कर सकता था मैं, लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तू मुझे जवाब देता कि इस बात का क्या प्रूफ है कि ये थियोरी सही है, और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास आज भी इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई और इसीलिए मैं इसे सच मानकर जीता हूँ। तू इसे सच मानता या नहीं मुझे पता नहीं, अब तो सच मानना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बता, उस इंसान ने तुझे चीट किया तो ये तेरा कर्म कैसे हुआ? तूने तो कुछ गलत किया ही नहीं, उल्टा तू तो उसे बहुत अच्छी सर्विस दे रहा था, कम रेट में भी। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे अपना कल अगर सही करना है, मुझे अपने आज के कर्म भी सही करने पड़ेंगे। मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरा रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं अपने कर्म करता रहूँगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारी हर एक्शन और हर सोच हमारी कर्म बनाती है। आकाश उससे जवाब देता है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके लिए मैंने ज़रूर कोई अच्छे कर्म करे होंगे, लेकिन काश मैं उस वक्त उस लेक्चर में सो नहीं जाता। शायद मेरी लाइफ भी कुछ और होती आज। अब तो जाग रहा है ना तू? अगर तुझे ये बात समझ में आती है तो इसे आज से ही फॉलो कर और अपने कर्म बनाना शुरू कर।